नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन नैनीताल में किया पौधारोपण। भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण पर दिया जोर। बागेश्वर में शिशु आहार उत्पादों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का निरीक्षण अभियान। भंडारण, लेबलिंग और लाइसेंस की अनिवार्यता पर दुकानदारों को दी गई जानकारी। और भराड़ीसैंण में 21 जून को दिव्य और भव्य रूप से मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन की तैयारियां शुरू। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज राजभवन नैनीताल परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छ, सुंदर और संतुलित पर्यावरण न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक स्वस्थ भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे प्रकृति के अमूल्य उपहार जैसे वन, नदियां, पर्वत और जैव विविधता के संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार देश भर में शिशु आहार उत्पादों पर एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बागेश्वर जिले में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों को शिशु आहार से जुड़े उत्पादों की उचित भंडारण व्यवस्था, सही लेबलिंग और लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में जानकारी भी दी गई। बागेश्वर में जिला अभिहित अधिकारी ललित मोहन पांडे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान शिशु आहार से जुड़े उत्पादों जैसे फॉर्मूला मिल्क, सीरियल बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री फूड और प्रोसेस्ड फूड फॉर इन्फेंट्स की गुणवत्ता, भंडारण की स्थिति और लेबलिंग की गहन जांच की गई। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा प्रदेश भर में इन्फेंट मिल्क, सीरियल बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री फूड, फार्मूला पाउडर को लेकर निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इनके नमूने ले जाएं। उसी क्रम में जनपद बागेश्वर द्वारा के खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर नमूने लिए जा रहे हैं, ताकि छोटे बच्चों को, 6 माह से नीचे बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित गुणवत्तायुक्त पोषण आहार प्राप्त हो सके। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में 21 जून को प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम दिव्य व भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आगामी 21 जून को होने वाला 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चमोली जनपद के लिए एक नई सौगात भी लेकर आएगा। इस दिन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित विभिन्न देशों के राजदूत व गणमान्य अतिथि योग कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। भराड़ीसैंण में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित विभिन्न देशों के राजदूत व गणमान्य शामिल होंगे, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि योग दिवस भव्य और दिव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। लोग विश्व योग दिवस मनाते हैं और खूब भव्य तरीके से मनाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं। और इस बार प्रस्तावित है कि भराड़ीसैंण में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और कुछ राजदूत जो हैं वो और आम जनता वहाँ पर योग करेंगे। अभी तो प्रस्तावित है, आगे आपको जो भी कंफर्मेशन होगा वो सरकार के माध्यम से मिलेगी। प्रदेश स्तर पर पौड़ी जिले ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 900 के लक्ष्य के सापेक्ष 992 आवेदनों को स्वीकृत कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भी 3700 के लक्ष्य के मुकाबले 3906 आवेदन स्वीकृत कर पौड़ी जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला सहकारी बैंक को प्रथम, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को द्वितीय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तृतीय स्थान दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने बताया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लोन दिया जा रहा है। अब तक लगभग 992 लाभार्थियों को 48 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है।
इस योजना का जनपद में बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया गया और जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने पौड़ी जनपद को पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और इसमें जो हमें टारगेट्स दिए गए थे उससे हमने काफ़ी अच्छा, उससे ज़्यादा अचीवमेंट किया है। हमने कुछ 1099 हमने एप्लीकेशंस सैंक्शन की थी, उसमें लगभग 57 करोड़ की। और जो हमारा टारगेट था वो 900 का टारगेट था। उसके अगेंस्ट में हमने 992 जो उद्यमी हैं उनको ऋण वितरित किया है, उनको इस योजना से लाभान्वित किया है। और लगभग हमारे द्वारा 48 करोड़ का ऋण इसमें वितरण किया गया। ध्रुवपुर निवासी विनोद सिंह गुसाई ने बताया, पहले मेरी एक गाय थी, अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मिली मदद से 15 गाय हैं, जिससे मेरा रोजगार और परिवार दोनों चल रहा है। साथ ही 4 अन्य लोगों को भी रोजगार मिला है। इस समय दूध जो मेरा उत्पादन है मतलब 1 कुंटल से ऊपर है, 1.5 कुंटल करीबन है। तो मेरे घर से ही दूध बिक जाता है। तो मतलब दूध की खपत बहुत है, अच्छी खपत है और बढ़िया तरीके से लोग ले रहे हैं। एक अन्य लाभार्थी प्रमोद सेमवाल ने कहा, कोविड के बाद रोजगार की समस्या थी, लेकिन जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर लोन लेकर ई रिक्शा खरीदा और आज अच्छा स्वरोजगार कर रहा हूं। मैंने पहले रिपेयरिंग का था सर, छोटी सी दुकान थी बस सर। हमारे सर यही पार्ट्स के सर, ये आर वगैरह, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का सर हमारा रिपेयरिंग का काम था सर। फिर मुझे पता चला ये संचार उसका उद्योग लोन का सर, मुझे पता चला तो मैंने इसे अप्लाई करा। तो मैंने फिर अपना काम बढ़ाया। मैं पहले हम 2 भाई काम करते थे, हम 4 आदमी हो गए सर। और हमारी थोड़ी अब मार्केट अच्छी हो गई, हमारा काम सर। मुझे ये अच्छे लगे कि मैंने जब अप्लाई करा था, मुझे ये 10 से 15 दिन में, 20 दिन में मेरा लोन अपलोड हो गया था। इस गर्मी की छुट्टियों में जहां बच्चे आमतौर पर मौज मस्ती में समय बिताते हैं, वहीं चमोली जिले में एक अनोखा समर कैंप चल रहा है, जहां बच्चे खुद शिक्षक बने हैं और प्रशिक्षु अध्यापकों को नई कला सिखा रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चमोली गौचर में 5 दिवसीय समर कैंप और हस्तलेखन कार्यशाला का संचालन किया जा रहा है। संस्थान के प्राचार्य आकाश सारस्वत ने बताया कि इस समर कैंप में बच्चों को योग, आनंदम और हस्तलेखन जैसी गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिल रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार बच्चे खुद प्रशिक्षक बनकर डाइट के प्रशिक्षकों को हस्तलेखन की कला सिखा रहे हैं। वहीं छात्रा दीक्षा ने कहा कि अच्छा लग रहा है कि हम शिक्षक जैसे लोगों को कुछ नया सिखा रहे हैं। ये एक अलग अनुभव है। आज हम यहाँ डाइट चमोली में आए हुए हैं और हम यहाँ टीचरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रशिक्षु अध्यापक भी इस अनोखे अनुभव से बेहद खुश हैं। उनके लिए ये न सिर्फ एक लर्निंग सेशन है, बल्कि एक प्रेरणादायक अनुभव भी है। राजकीय जूनियर हाई स्कूल प्राथमिक विद्यालय करोली बागेश्वर से हमारे साथ 6 मेंटर आए हैं। तो वो छोटे बच्चे हैं, क्लास 7th और 8th के बच्चे हैं, जिनसे हमें हस्तलेखन कार्यशाला में सीख रहे हैं। और उनसे हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे हस्तलेखन के जो हेडिंग होती है, टॉपिक होते हैं, जो हम चार्ट पेपर में हम बनाते हैं TLM, उनको हमें मदद मिलेगी। और वही चीज़ हम आगे जाके अपने जब हम विद्यालय में जाएंगे, बच्चों को हम वो सिखा सकने का एक प्रयास करेंगे, जिससे बच्चे भी एक अच्छी हैंडराइटिंग के साथ आगे बढ़ सकें। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, हर घर जल के संकल्प को लेकर गढ़वाल जिले में तेजी से काम हो रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इस महत्वाकांक्षी योजना की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि मिशन के तहत जिले में 2590 योजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें से 2560 योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है और शेष 30 योजनाएं निर्माणाधीन हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हर घर जल प्रमाणन की गति तेज की जा रही है। इस माह 150 प्रमाणन का लक्ष्य है। जिन गांव तक पानी नहीं पहुंचा है, उनका कारण सहित रिपोर्ट मांगी गई है। जेजेएम में अभी हमारी लगभग 30 स्कीम्स हैं जो कंप्लीट होनी बाकी हैं। इसके अतिरिक्त अगर हर घर जल सर्टिफिकेशन की बात करें तो 2500 के आसपास का हमारा नंबर है और जो सर्टिफाई होने वाला नंबर 1900 के आसपास है और डिक्लेयर्ड 2500 के आसपास है। और जो पानी से रिलेटेड हमारी जहाँ कमियाँ हैं उसकी भी कंटिन्यूसली कंट्रोल रूम के थ्रू हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उनको एड्रेस करते हुए जल्दी ही उनके निराकरण का प्रयास भी कर रहे हैं। ये जेजेएम से रिलेटेड ये सारी चीज़ें अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपरली चल रही हैं और फॉर्चुनेटली इस बार शिकायतों का नंबर कम है।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।